हेलो। और आज की इस दिलचस्प वजाहत में खुश आमदीद। बिजनेस या कारोबार की दुनिया देखने में कितनी मुश्किल और उलझी भी लगती है ना? लेकिन आज हम इस मुश्किल दुनिया को इतना आसान बना देंगे कि हर चीज शीशे की तरह साफ हो जाएगी। कारोबार चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी बुनियाद चंद निहायत आसान और वाज़ेह चीज़ों पर खड़ी होती है। आज हम इन्हीं बुनियादी सुतूनों को खोलकर बयान करेंगे ताकि कोई भी शख्स कारोबार चलाने का असल तरीका आसानी से समझ सके। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज हम किन 5 अहम बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले बिजनेस की बुनियादी बातें, फिर फायदा और पैगाम, उसके बाद फरोख्त और वापसी, चौथे नंबर पर पैसे का सही इस्तेमाल और आखिर में कामयाबी का असल राज। इस वजाहत के आखिर तक ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि कोई भी कारोबार आखिर जिंदा कैसे रहता है और फलता फूलता कैसे है। अब ये बड़ा सा नंबर 5, ये कोई आम नंबर नहीं है। दुनिया का कोई भी कामयाब कारोबार उठाकर देख लीजिए, चाहे वो महंगे तरीन पेन बेचने वाली कोई बहुत बड़ी कंपनी हो या फिर मोहल्ले में मोबाइल फोन ठीक करने की एक छोटी सी दुकान, इन सब का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 अहम और आपस में जुड़े हुए हिस्सों पर चलता है। अगर इन 5 में से एक भी हिस्सा गायब हो जाए या कमजोर पड़ जाए तो समझ लीजिए कि कारोबार अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। यहाँ सबसे मज़े की बात यह है कि ये पूरा खाका किसी भी कारोबार के इंजन का एक मुकम्मल नक्शा है। ये हमें बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे एक गरारी दूसरी गरारी के साथ जुड़कर घूमती है, बिल्कुल एक मशीन की तरह, ताकि कारोबार जिंदा रहे, कामयाब हो और आगे बढ़े। अगर इस हिसाब किताब को समझ लिया जाए तो मुश्किल से मुश्किल हालात का भी आसानी से सामना किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, बिजनेस की बुनियादी बातें। किसी भी बड़ी मशीन या इंजन को समझने के लिए पहले ये देखना जरूरी है कि उसकी गरारियां किस तरतीब से घूमती हैं। अगर हम इस पूरी मशीन को तरतीब से देखें तो 5 कदम सामने आते हैं: वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी और आखिर में फाइनेंस। यानी हर बड़ा कारोबार किसी एक अच्छी सोच और फायदा पहुंचाने की नीयत से शुरू होता है, और जो पैसा वो कारोबार कमाता है उसे सही से संभालने और खर्च करने पर मुकम्मल होता है। अब इस इंजन की पहली 2 गरारियों पर थोड़ी और तफसील से बात करते हैं, फायदा और पैगाम। यानी पहले कुछ ऐसी काम की चीज़ बनाना जो लोगों की मदद करे, और फिर पूरी दुनिया को बताना कि भाई ये चीज़ मौजूद है। ये दोनों हिस्से एक दूसरे के बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। वैल्यू क्रिएशन यानी फायदा, इसका सीधा सा मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर किसी का मोबाइल फोन टूट गया है। अब उस टूटी हुई स्क्रीन को बेहतरीन तरीके से नए जैसा ठीक कर देना, ये असल वैल्यू क्रिएशन है। ज़रूरत को समझना और एक बेहतरीन हल निकालना। हमेशा याद रखिए, अगर कोई असल फायदा नहीं दिया जा रहा तो बाकी किसी भी चीज़ का कोई फायदा नहीं। लेकिन सिर्फ अच्छा काम करना काफ़ी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्केटिंग का क्या किरदार है। सोचिए, एक शख्स ने बेहतरीन फ़ोन रिपेयर की दुकान खोल ली है, जहां सबसे अच्छा काम होता है, लेकिन किसी को इसका पता ही नहीं। तो क्या होगा? वो दुकान बंद हो जाएगी। मार्केटिंग बस यही है कि अपना पैगाम और दुकान का नाम सही लोगों तक पहुंचाया जाए, शोर मचाया जाए कि आपकी मुश्किल का बेहतरीन हल हमारे पास मौजूद है। अगला अहम मरहला है फरोख्त और वापसी। यानी जब लोगों को कारोबार का पता चल गया और वो चलकर दुकान के अंदर आ गए, तो उसके बाद असल में क्या होता है? ये वो फैसला कुन वक्त होता है जो तय करता है कि मेहनत रंग लाएगी या ज़ाया जाएगी। यहाँ एक बहुत ही गहनी बात समझने वाली है। दिलचस्पी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बिल तो आखिर फरोख्त से ही अदा होते हैं ना। मार्केटिंग से लोग आते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं, लेकिन सेल्स या फरोख्त वो जादू है जिसमें उस दिलचस्पी को असल आमदनी में बदला जाता है। अगर दुकान पर आकर लोग चीज़ ना खरीदें तो पहले की सारी मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाती है। और चीज़ बिकने के बाद काम वहाँ ख़त्म नहीं होता। यहाँ शुरू होती है वैल्यू डिलीवरी, अपना वादा निभाना। अगर वादा किया था कि फ़ोन आज शाम 2 घंटे में ठीक हो जाएगा, तो उसे वक्त पे ठीक करके देना लाजमी है। जो कहा वो करके दिखाया। इस तरह का अच्छा काम और वक्त की पाबंदी ही लोगों का असली भरोसा जीती है, और फिर वही लोग बार बार वापस आते हैं। और अब आते हैं आखिरी गरारी की तरफ, पैसे का सही इस्तेमाल यानी फाइनेंस। ये हिस्सा पूरे कारोबारी इंजन के लिए बिल्कुल खून की तरह ज़रूरी है। इसके बगैर कारोबार एक दिन भी सांस नहीं ले सकता।
فائنانس یا کیش فلو کو ایسے سمجھیں کہ کاروبار میں پیسے کا آنا اور جانا، کتنا پیسہ تجوری میں آ رہا ہے اور کتنا باہر جا رہا ہے، اس کا مکمل اور صاف حساب رکھنا۔ حیرت کی بات بتاؤں، بہت سے انتہائی مضبوط اور اچھے چلتے ہوئے کاروبار صرف اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں اپنا پیسہ سنبھالنا نہیں آتا۔ کیش فلو ہی کاروبار کا بادشاہ ہے، کیش کے بغیر انجن فوراً بند ہو جاتا ہے۔ چلیے اب ہماری اس وضاحت کے سب سے دلچسپ اور آخری حصے پر چلتے ہیں، کامیابی کا اصل راز۔ آخر کاروبار سچ میں ڈوبتے کیوں ہیں اور ہمیں سب سے پہلے کس چیز پر دھیان دینا چاہیے؟ ان چیزوں کو جان کر کسی بھی کاروبار کو ناکامی سے بچایا جا سکتا ہے۔ ان بنیادی اسباب پر غور کرتے ہیں۔ پہلی وجہ، آپ کے پاس ایک بہترین چیز ہے، پروڈکٹ بہت اعلیٰ ہے، لیکن اسے بیچنا اور ڈیلز پکی کرنا نہیں آتا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ زیرو، ناکامی۔ چیز بکے گی نہیں تو کاروبار کیسے چلے گا؟ اب دوسری وجہ دیکھتے ہیں۔ چیز بیچنا بہت اچھی طرح آتا ہے، لوگ دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں، لیکن سروس انتہائی خراب ہے، وعدہ خلافی ہو رہی ہے، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ صرف ناراض لوگ ہوں گے جو اپنا پیسہ واپس مانگیں گے اور باہر جا کر دنیا کو بتائیں گے کہ اس کاروبار کا نام بہت خراب ہے، وہاں مت جانا۔ اور اب تیسری اور سب سے خطرناک وجہ، سب کچھ پرفیکٹ ہے، پروڈکٹ اچھی ہے، بک بھی خوب رہی ہے، لیکن پاس میں موجود نقد پیسہ یعنی کیش ختم ہو گیا، تو نتیجہ فوراً دیوالیہ ہونا یعنی بینکرپسی ہے۔ کاروبار کی زنجیر بالکل وہیں سے ٹوٹتی ہے جو حصہ سب سے کمزور ہوتا ہے۔ تو ان سب مسئلوں سے بچا کیسے جائے؟ اس سنہرے کپ پر نظر ڈالیں۔ یہ کوئی عام نشان نہیں، یہ ایک نسخہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آخر سب سے زیادہ اور سب سے پہلی ترجیح کس چیز کو دینی چاہیے۔ اگر بازار میں زندہ رہنا ہے اور ترقی کرنی ہے تو اس آخری اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی ترجیح ہمیشہ دو چیزوں کو دیں۔ پہلا، کسٹمر کو اصل فائدہ پہنچانا، اور دوسرا، اپنے کیش فلو کو بہترین طریقے سے سنبھالنا۔ باقی جتنی بھی تمام چیزیں ہیں، چاہے وہ مارکیٹنگ ہو یا کچھ اور، وہ اصل میں صرف انہی دو اہم باتوں کو سہارا دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو آخر میں اپنے آپ سے ایک بہت اہم سوال پوچھنا ہے، اگلا قدم کیا ہوگا؟ آس پاس موجود جن کاروباروں سے روزانہ واسطہ پڑتا ہے، یا اگر کوئی نیا کام شروع کرنے کا ارادہ ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان کی بنیاد سچ میں مضبوط ہے؟ انہی 5 ستونوں پر غور کرنے سے طے کیا جا سکتا ہے کہ اصل کمزوری کہاں موجود ہے اور اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آج کی اس وضاحت سے کاروبار کا یہ انجن بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔